शुरुआत करते हैं। काफी देर से आप सभी ने यहाँ पर इंतजार किया, उसके लिए बहुत माफी, क्योंकि कुछ पत्रकार दोस्त अभी भी रास्ते में हैं, लेकिन समय की कमी के चलते हमने शुरुआत कर ली है। तो सबसे पहले आप जो है स्वागत करिए ऐसा भव्य अवार्ड शो के मुख्य आयोजक का, श्री विजय पांडे साहब का। विजय जी आइए, बैठिए। विजय जी हैं, और इसके बाद जो हमारे अगले आयोजक समिति में अहम भूमिका निभा रहे हैं, अहम पद पर हैं, श्री सोनू सिंह जी। अमरनाथ प्रजापति साहब भी हमारे साथ हैं, आइए और यहां बैठ जाइए जी। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मनोज जी को। मनोज जी, मनोज जी आइए। बहुत स्वागत जो है मनोज जी का, आयोजन कमेटी में है, प्लीज आइए बैठिए यहाँ पर। और इसके बाद ब्रिजेश मेहर जी, ब्रिजेश मेहर जी प्लीज आइए और हौसला अफजाई हमारा यहाँ पर करिए। और जो आप यहाँ पे आइए, इधर आ जाइए मनोज भाई। और अगले जो हमारे मेहमान हैं यहाँ पर आ रहे हैं अल्ताफ शेख जी। अल्ताफ जी आइए प्लीज, आइए अल्ताफ जी। तो पत्रकार भाइयों, तीसरा साल हमारे इस अवार्ड शो का, जिसका नाम है ग्रीन सिनेमा अवार्ड शो। ये अवार्ड शो इस बार कोरोना महामारी के बाद किया जा रहा है, लेकिन किस तरह की सुरक्षा के मद्देनजर ये होगा, वो कौन सी जगह होगी जहां पर इस अवार्ड शो का आयोजन होगा, कितने लोगों का आना होगा, कौन कौन से सेलेब इस अवार्ड शो में आ रहे हैं और अवार्ड की शोभा बढ़ा रहे हैं, पिछले 2 साल की तुलना में ये अवार्ड शो क्यों बहुत खास होने वाला है, और क्यों इस अवार्ड की चर्चा पहले से ही है। इन सभी सवालों के जवाब आपको यहां मिलेंगे। इसके अलावा भी आप सभी के जो भी सवाल हों वो आप प्लीज एक एक करके जिस भी किसी शख्सियत से पूछना चाहे पूछ सकते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। अब सवाल आपकी तरफ से। चलिए सर, आपसे कहना चाहूंगा कि आप ऑर्गेनाइजर क्या कहना चाहेंगे, कब हो रहा है, पहले तो डेट को अनाउंस कीजिए। और कहना चाहूंगा सेलिब्रिटीज में किनका नाम प्रमुख रहेगा। नमस्कार, मैं ग्रीन सिनेमा का ऑर्गेनाइजर के से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह 2021 फरवरी के 4 तारीख को होने जा रहा है। और ये हमने 2 साल, पिछले 2 साल हमने किया इसको ठाणे में किया, ठाणे के काशियान घाणेकर हॉल में हमने किया। इस साल हम लोग मीरा रोड में जीसीसी क्लब, एक 5 स्टार होटल है, वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ है, भोजपुरी इंडस्ट्री, हम तो चाहेंगे कि सारे कलाकार आए, सारे कलाकारों का हम स्वागत करेंगे। अब आप लोग को तो पता है कि सारा इंडस्ट्रीज है, तो हम लोग तो सभी का उसमें वेलकम कर रहे हैं और लगभग सारे कलाकार आएंगे। तो क्या मतलब सिर्फ भोजपुरी से संबंधित अवार्ड मिलेंगे या और भी क्षेत्र के लोगों को सम्मानित किया जाएगा इसमें? नहीं, ये भोजपुरी से भी संबंधित है, और जो भी कुछ मतलब जैसे कोई हर जगत में कोई मतलब कोई इंडस्ट्रीज में है या फिर कोई भी ऐसा और भी है, पर सिर्फ फिल्मों में देखा तो सिर्फ भोजपुरी को लेके। और टेलीकास्ट भी नहीं होने वाला है चैनल से, टाइप है कि आपने अवार्ड के लिए? नहीं, अभी हमारी बात चल रही है 2-3 चैनल से। फिर भी क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल समय चल रहा है, अवार्ड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वक्त है अभी 2-3 महीना, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल हो रहा है ऑर्गेनाइज करना? देखिए, आप लोगों को पता है कि जहाँ तक पूरा देश आज कोविड-19 में जूझ रहा है, और हम लोग सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसको ध्यान रखते हुए, उसको किसी भी तरह हम लोग ऐसा ना हो कि हमसे कुछ गलतियाँ हों या कुछ हो। जो हमारा कॉन्सेप्ट है ग्रीन को लेके हम लोग हर जगह हर चीज़ को ग्रीनरी के हिसाब से, और आने वाले वक्त में जो आप लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से पेड़ की कटाई हुई, पिछले बार भी आप लोगों ने देखा कि बांद्रा में जो भी कुछ हुआ, उस वक्त भी हम लोगों ने ग्रीन सिनेमा अवार्ड का आयोजन किया। और हम लोगों ने उस वक्त कम से कम 200 से 250 पौधे लगाए हम लोगों ने थाने में, और इसी तरह हम लोग इस बार भी उसी तरह से पौधे को लगा रहे हैं। और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है ग्रीन सिनेमा अवार्ड, आपने देखा होगा कि हर जगह अवार्ड शो में लगभग रेड कारपेट होता है, ये हम लोग ग्रीन कारपेट करते हैं और ग्रीनरी को लेके इसको कर रहे हैं। और जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं उसको लेके हम इस प्रोग्राम को आयोजन करेंगे। सर, आप परिचय जानना चाहूँगा, जो पहले विजय जी का उसमें क्या सहयोग कर रहे हैं, कैसे सहयोग कर रहे हैं? ऐसा है, हम सोनू सिंह सिरीला लोक गायक भोजपुरी के,
और हम पहले साल से ही जुड़े हुए हैं भोजपुरी ग्रीन सिनेमा अवार्ड में। और जैसे विजय भाई ने बताया कि ग्रीनरी को लेकर के एक हरित क्रांति भी होनी चाहिए। ये मकसद सिर्फ अवार्ड का ही नहीं है, अवार्ड के साथ साथ आप लोगों के माध्यम से समाज में एक ये भी प्रेरणा लोगों तक जाए कि हरियाली से भरा पूरा हमारा समाज रहे। उसी हिसाब से हम लोग ग्रीन कारपेट जैसे इन्होंने कहा, उसका भी मकसद यही है कि ग्रीनरी जो है हमारे इर्द गिर्द जो है, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं पोल्यूशन वगैरह ये सब भी, इस पर ये भी संदेश है लोगों में कि मनोरंजन तो माध्यम होगा ही, कलाकारों को तो अप्रिशिएट किया ही जाएगा, लेकिन साथ में उन कलाकारों के माध्यम से जो भी फिल्में आप लोगों के बीच में आ रही हैं उन फिल्मों में कुछ ग्रीनरी को लेकर के भी बातें हों, ये भी इस अवार्ड के माध्यम से हम लोग उसमें रखेंगे। तो क्या वो परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं? हाँ, उस पर एक अभी आपने देखा होगा कि अब ये चीज़ें तो हम लोगों ने अभी तो बंद रखे थे, लेकिन जब जैसे आपका सवाल है तो उसमें बता रहे हैं कि उसमें हम लोगों ने कुछ ड्रामेटिकल एक्ट भी बनाया है जिससे एक सोशल मैसेज भी लोगों के बीच में जाए और एक अवेयरनेस आवे। आपने ग्रीन के लिए रखा है, लेकिन दरअसल फास्टे के नाम पे फेक अवार्ड दिए जाते हैं, आए दिन हो रहे हैं डेली किसी नाम से आईफोन अवार्ड हो रहे हैं, ये अवार्ड हो रहे हैं, बहुत सारे अवार्ड। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप भी कर सकते थे वो चीज़? नहीं सर, मैं किसी पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। मैं अपने सिर्फ अपने कार्यक्रम को ध्यान आज की एक अवार्ड है, आपको ही पता है, नहीं। लेकिन हर रोज हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ मुंबई में देखिए कैसा है कि फाल्के साहब का जो अवार्ड है वो तो एक है, ये तो जग जाहिर है। उसके बाद कौन क्या करता है क्या, वो तो उनकी अपनी इच्छा है। मैं किसी पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है, तो मैं ये चाहूँगा कि सबकी अपनी अपनी एक इच्छा है और इंसान ने अगर कुछ चीज़ का अगर वो ऑर्गेनाइज करता है, आयोजन करता है, तो वो पहले ये सोचना चाहिए कि मैं क्या करूँ। सर आप पर्सनली जो कहना चाहेंगे? मेरा नाम अमरनाथ प्रजापति है और ये जो अवार्ड हो रहा है ये पावर्ड बाई सेवन सरगम डिजिटल मीडिया है और हमने इसमें डिजिटली पावर दिया है और हम यूट्यूब के सर्टिफाइड MCN मल्टी चैनल नेटवर्क हैं और इस बार फर्स्ट टाइम हमारे साथ ग्रीन सिनेमा अवार्ड जो डिजिटली जो भी है पावर है वो हमने पूरा दिया है और जो भी प्रमोशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो हम कर रहे हैं। बाकी हम चाहेंगे कि ये जो ग्रीन सिनेमा अवार्ड का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी बेहतर है और इससे हमारे पर्यावरण के को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। जैसा कि विजय पांडे जी ने बताया कि ये जो अवार्ड हमने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है इसको, ये एक ग्रीन कॉर्पेट टाइप का है। जैसे अभी तक आपने देखा होगा रेड कॉर्पेट, तो इसको ग्रीन कॉर्पेट दिया गया है ताकि हम अपने एक तरह से आप समझ सकते हैं पर्यावरण को बिल्कुल उसमें रखा गया है और उसका ध्यान रखा गया है। इवन टाइम से हम पौधे लगाते रहते हैं, पेड़ पौधे पौधारोपण करते रहते हैं जगह जगह पे जहाँ पे भी है। तो बाकी चीज़ें हैं वो तो 4 फरवरी को जो भी है होने वाला वो तो आप लोग को पता ही चलेगा। बाकी डिजिटल का जो कुछ भी है वो हम पूरा देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं अभी। सर आप पर्सनली जो जानना चाहूँगा विजय जी के बारे में और अपने सिनेमा अवार्ड के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम मनोज गाजीपुरी है। ये पांडे जी, विजय पांडे जी हमारे मित्र हैं और 2 साल से तो मैं इनके साथ में नहीं हूँ। इस साल इनके नज़दीक आ गया हूँ। क्यों नहीं थे उसका रीज़न पहले बताइए। मैं कहीं दूर था, कुछ कारणें थी। अच्छा मेरा घर का कुछ प्रॉब्लम था बड़ा, अच्छा। वो बताना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं इनके पास नज़दीक नहीं पहुँच पाया। अब उस परेशानी से आप उबर गए हैं? उबर गए। इस बार पूरा सहयोग रहेगा आपका? इस साल सहयोग है। अच्छा। इस अवार्ड में हम भी इनके साथ में हैं। अवार्ड भी ले रहे हैं या दे रहे हैं? नहीं, दे देंगे, उसमें ये तो है हमारे साथ में, जैसे बोलेंगे वैसे। बस हमारा यही है कि ये करें, हमारे मित्र हैं, करते जाएं, हम इनके साथ जो भी है सहयोग करते जाएंगे। कितने एक्साइटेड हैं इस ग्रीन अवार्ड को देकर? कितनी खुशियाँ हैं? मुझे बहुत सारी खुशियां हैं कि ये 2 साल से कर रहे हैं, ये तीसरी साल है। इस साल मुझे भी भाग लेने का मौका मिल रहा है, हमको कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पैंडेमिक भी था, कोरोना था, और उसके बाद अब उबर रहे, धीरे धीरे सबका काम काज चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं? विजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? पैंडेमिक आप लोग उससे अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं और क्या? सर जैसा कि पिछले साल जब हमने 2019 की फिल्मों को 2020 में जब हमने सम्मानित किया, जो भी आर्टिस्ट हमारे आए सभी को हमने सम्मानित किया। 4 मार्च को हमारा अवार्ड शो था, वो होने के ठीक 15 या 20 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया।
उसके बाद आपको पता है कि इस देश में हमारे उत्तर बिहार में जितने भी एक आम नागरिक थे, आपने देखा कि वो सब कितनी परेशानी उन्होंने झेली इस वक्त। लॉकडाउन शायद आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं हो लॉकडाउन क्या होता है। ये आज के डेट में हमें सब लोगों को पता चला कि लॉकडाउन को भी कुछ कहा जाता है। पहले तो लॉकडाउन मतलब किसी के शब्द पे ही नहीं था। अब ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जिस तरह से राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस चीज़ को धीरे धीरे लॉकडाउन हटाया रही है, स्टेप बाय स्टेप कर रही है, तो जो 8 महीने जो इंसान के ऊपर जो प्रेशर रहा है, जो आदमी सोच सोच के, तो हमने सोचा कि हम तो ये हर साल करते ही हैं, इस साल भी आपने देखा कि कई अवार्ड फंक्शन नहीं हो पाए, कैंसिल हो गए। मुझे लगा कि शायद भोजपुरी में एक ग्रीन सिनेमा अवार्ड ही हुआ। उसके बाद हम सडनली वापस, जैसे ही मुझे लगता है कि दिसंबर तक हम थोड़ा सा और कूल हो जाएंगे, सरकार हमें और भी कुछ ओपन हो जाएंगे, तो एक इंसान के बोलते अपना मनोरंजन के हिसाब से उसको हमने क्या कि मतलब आए दिन लोगों को मनोरंजन मिलते रहे। ओके, विजय जी कुछ कैटेगरीज होगी जिसमें आप अवार्ड देने वाले हो, या सोचा है आपने किस कैटेगरी देंगे, कैसे देंगे, कैसे उनका चयन होगा? देखिए, हमने जो 2020 में ज़्यादा फिल्में तो आई नहीं हैं, फिर भी जो भी फिल्में आई हैं उन फिल्मों को हमारे कोर कमेटी है हमारी, उनको हम सर्च करेंगे, उनमें जो भी जिस लायक होगा उसको हम देंगे। बिल्कुल। और ये अवार्ड शो इस वजह से भी इस साल का बहुत ज़्यादा अहम और ख़ास होगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, महामारी कोरोना लगभग 8 से 9-10 महीने हम लोग बहुत ज़्यादा जूझे हैं। जो हमारे मजदूर भाई हैं उत्तर प्रदेश, बिहार से, सभी लोगों ने पलायन किया है, और इस बीच एक बहुत बड़ा मसीहा उभर कर आया जिनका नाम है बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, अपनी प्रॉपर्टी तक गिरवी रख दी, और उसके बाद कई लोगों को घर तक पहुंचाया, राशन दिया, हर चीज। इस बार इस अवार्ड शो में हमारी पूरी कोशिश है कि सोनू सूद साहब को मंच पर लाया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो सभी बॉलीवुड के कलाकार जो कहीं ना कहीं भोजपुरी के सिनेमा से कुछ हद तक जुड़े हुए हैं, जिनमें हम सत्कार में जो पहले अतिथि का नाम होगा वो मनोज बाजपेयी साहब होगा, जिन्होंने अभी अभी हाल ही में एक बिहार और यूपी से संबंधित गाना लाया है जिसे बंबई में काबा, तो उसके लिए भी सम्मानित करने की विशेष जो टीम है हमारी बैठी है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े उन सभी अभिनेताओं से मुलाकात करने की कोशिश की जाएगी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं, लेकिन कभी न कहीं भोजपुरी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। जैसा कि मैं नाम लेना चाहूँ, श्री महानायक अमिताभ बच्चन साहब हैं, अजय देवगन ने काम किया है, हेमा मालिनी ने काम किया है, इसके अलावा जया जी ने काम किया है। ऐसे कई अभिनेता जो अब धीरे धीरे बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से काम करते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहा है। इन सभी को एक मंच पर लाकर एक बहुत बड़ा सम्मान ग्रीन सिनेमा अवार्ड करने वाला है। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस साल की अहम है। तो अनुभव सिन्हा के उनको भी लेकर सॉरी, अनुभव सिन्हा बिल्कुल, आपको बताया कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि अनुभव सिन्हा जो है बॉलीवुड के बहुत ही बड़े निर्माता निर्देशक रहे हैं। खबर ये है कि 30 फिल्में लेकर बॉलीवुड भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, यानी 30 फिल्मों का निर्माण वो भोजपुरी इंडस्ट्री में करेंगे। इसके अलावा अनुराग कश्यप को लेकर के भी ये खबर है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कम से कम 30 फिल्मों का निर्माण करने वाले हैं। अगर ऐसा है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भोजपुरी सिनेमा के लिए होगी। यहाँ के प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनाएंगे और जरूर हम उनके मंच तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे और अपने मंच पर लाकर उन्हें सम्मान देने की पूरी कोशिश होगी। हालांकि वे बहुत बड़े इंसान हैं, लेकिन अच्छे इंसान भी हैं, हो सकता है हमें समय मिले। राज भाई, आप बताइए, मीडिया जगत से क्या आप सहयोग करने वाले हैं इस अवार्ड के लिए? मीडिया जगत से जो भी सहयोग होता है वो तो आप सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मीडिया से आप लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूँ। तो जितना हो सकता है इस अवार्ड को हम बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कई सारे जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं या टीवी चैनल्स हैं उनसे बात चल रही है कि वो भी इस अवार्ड फंक्शन से जुड़ने की कोशिश करें। साथ ही साथ ये भी हम लोग एक नई पहल करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से और अवार्ड शोज़ में होता है, जैसे ग्रीन और रेड का जो एक कॉम्बिनेशन बताया जाता है ना, तो यहाँ पे ग्रीन वाला है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि हम लोग यहाँ तक ये फिल्म अभिनेताओं के साथ साथ हम नेताओं से भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे रवि किशन साहब हैं, मनोज तिवारी जी हैं, दिनेश जी आजकल राजनीति में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो उन सब से भी हमारी बातचीत चल रही है। उन्हें भी समय निकाल के वो यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हम लोगों का चल रहा है। और मीडिया के माध्यम से जितना हो सकता है उतना आप लोग भी सहयोग कीजिए कि जितना हो सके इस अवार्ड को हम लोग और सक्सेस बना सकें। अजदा भाई, आप बताइए क्या सहयोग? बिल्कुल, मैं जिस तरह से राज भाई ने यहाँ पे बताया कि
ये जो उद्देश्य है विजय जी ने शुरू किया है, किसी चीज़ का शुरू होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस तरह से 3 सालों तक उसे चलाना, ये उसके पीछे अगर कोई अच्छा उद्देश्य है वही इस तरह से हो सकता है। और न सिर्फ मीडिया, मैं पिछले 10 सालों से अलग अलग न्यूज़ चैनल में काम कर रहा हूँ और इस चीज़ को मैंने देखा जब विजय जी से भी मिला, और इस पूरे इसके पीछे की उनकी जो नीयत है वो साफ होती है कि वो सिर्फ सम्मानित तो करना ही चाहते हैं, लेकिन सम्मानित करने के अलावा वो एक संदेश भी देना चाहते हैं। और आज हरियाली की बहुत ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, तो उस उद्देश्य के कारण ये बहुत आगे जाएगा। और जिस तरह से राज भाई ने कहा कि मीडिया का उन्हें बहुत सहयोग है, तो मेरा भी उन्हें सहयोग है, और आप सबसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब भी करें। और न सिर्फ इससे अभिनेता जुड़ेंगे बल्कि नेता भी जुड़ेंगे जैसा इन्होंने कहा, और आम लोग भी जुड़ेंगे जी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अपने आप में ग्रीन सिनेमा जो एक नाम है और इसकी जो कल्पना इन्होंने यहाँ रखी है, ये सृजनशीलता जो इन्होंने यहाँ पे पेश की है, वो बहुत मायने रखती है, और उसके लिए मेरा सहयोग है सभी के लिए, बहुत अच्छी बात है। एक अपील पर कर दीजिए लास्ट में कि ग्रीन सिनेमा अवार्ड से जुड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा लगेगा। सभी से ये अनुरोध है, हमारे श्रोताओं से, हमारे मीडिया के सभी भाई हैं, कि आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। हम लोग जो लक्ष्य ले करके जो चले हैं कि मनोरंजन तो निमित्त होगा ही, मनोरंजन तो किया ही जाएगा, वो तो हर इंसान के हृदय में है, और कला सिर्फ कलाकारों में ही नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ कि हर व्यक्ति कलाकार है अपने अपने जीवन में, बस बात ये होती है कि हर आदमी को प्रूफ करने के लिए एक मंच चाहिए। तो अब जो कलाकार, अब इसमें एक चीज़ और थी जो आप लोगों से बताना शेष रह गया, कि कुछ फिल्में ऐसी हैं जो कम बजट की हैं, उन बेचारों को, कलाकार बड़े अच्छे थे लेकिन फिल्म भी बहुत अच्छी थी, लेकिन योग्य स्थान उनको नहीं मिल पाया, लोगों की हौसला अफजाई नहीं मिल पाई। तो कम से कम ये अवार्ड ये भी ध्यान रखेगा कि कुछ कलाकार ऐसे भी हमारे कहीं छूट तो नहीं रहे हैं, जो प्रतिभा तो थी लेकिन एक बहुत बड़ा वो नहीं था, प्लेटफॉर्म की, जिसकी वजह से उनकी कला कहीं ना कहीं छूटती चली गई। तो उसका भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि कुछ अच्छी फिल्में हैं जो कम बजट की हैं, बहुत ज़्यादा प्रचार उनका नहीं हुआ, वो फिल्में भी अपनी जगह पर